हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल एंड आई एम मौशमी डे फ्रॉम गवर्नमेंट VYT PG ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग। द रिसाइकलिंग व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, क्योंकि वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल जो होता है ये सब बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत आता है। तो क्या होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल? तो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होता है जिसमें जो रिसाइकलिंग होती है ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड्स बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग फॉर्म इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो यानी कि जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो बायोस्फीयर के सारे फॉर्म्स में, चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग फॉर्म हो, उनमें इंटरचेंज होता रहता है और वो उसकी साइकिलिंग जो है वो चलती रहती है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एट बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो यानी लिविंग हो गया, जियो यानी कि नॉन लिविंग हो गया। सो इट इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की जरूरत क्या है? जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे एयर में 78% जो होता है नाइट्रोजन होता है, लेकिन उसके बावजूद हम इस नाइट्रोजन को अपने बॉडी में यूज नहीं कर सकते। और आयरनी ये है कि नाइट्रोजन जो है दिस इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो नाइट्रोजन है, जैसे कि आपको पता है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, DNA, RNA, ये सब कुछ नाइट्रोजन का बना होता है। तो नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी कांट डू विदाउट द नाइट्रोजन, देयर कैन नॉट बी अ लाइफ विदाउट द नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज एसेंशियल, बट ये जो एयर में जो नाइट्रोजन रहता है वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ इट। वाई? क्योंकि एयर में जो नाइट्रोजन रहता है वो रहता है डाई नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। इट इज इन अ गैसियस फॉर्म और ये जो रहता है ये N2 के फॉर्म में रहता है। इसके अलावा ये जो फॉर्म है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है एज नाइट्रोजन गैस, और इसका ऑर्गेनिक फॉर्म जो होता है वो अमोनिया होता है, नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये सब जो फॉर्म है दे आर यूजेबल बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दिस कैन नॉट बी यूज्ड बाय हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ वाई नाइट्रोजन साइकिल वी नीड? व्हाट इज द नीड? जैसे कि मैंने कहा था कि ये डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में जो है एयर में रहता है। सो देयर इज एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड, ए स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है वो दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में रहता है, और इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए जो एंजाइम की जरूरत होती है वो एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं होता, इसीलिए हम एज सच एयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को यूज नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई ये जो नाइट्रोजन साइकिल में जो है इसमें जो है गैसियस नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट किया जाता है, उसके बीच का ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के उसे अलग उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द नीड ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? जैसे कि मैंने कहा कि इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स आर इंटर कन्वर्टेड बिटवीन एनवायरमेंट एंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि एयर में जो नाइट्रोजन जिस फॉर्म में है, डाई नाइट्रोजन फॉर्म में है, उसे हम यूज नहीं कर सकते। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जो है यूजेबल जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स होता है उसमें कन्वर्ट किया जाता है, विच वी कैन यूज। सो दैट होल प्रोसेस बाय विच दिस इज कन्वर्टेड and it is exchanged between the atmosphere and the living organism, that is what we called as nitrogen cycle. So nitrogen cycle जो है consist of the following steps. जो process है इसमें ये steps होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि जो डाई नाइट्रोजन है उसे यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए जो होता है फॉर्मेशन, दैट इज जो प्रोसेस होता है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। आगे देखते हैं इसको। दिस इज द डायग्राम। अगर आप देखोगे कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से इसको पहले फिक्स की जाती है, फिक्स करके ये ग्रीन प्लांट में आता है
और ग्रीन प्लांट को जब खाते हैं एनिमल्स, तो उस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो एनिमल में भी पहुंच जाता है। यहाँ पर एक चीज पे और ध्यान देंगे, एमोनिफिकेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। और एनिमल में भी क्या होगा, एनिमल का जब डेथ होता है तो उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है और उसके बॉडी से जो अमोनिया है उसे रिलीज कर दिया जाता है, और वो अमोनिया जो रिलीज होता है वो सॉइल में जाता है एंड इट इज अगेन यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट। तो इस तरीके से जो एमोनिफिकेशन है ये ग्रीन प्लांट और एनिमल एंड सॉइल के बीच में चलता रहता है। इसके बाद ये जो अमोनिया बना, ग्रीन प्लांट से भी बना यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी बना, एनिमल से भी मिलता है हमको अमोनिया। ये अमोनिया जो है इसका आगे नाइट्रिफिकेशन होता है जिससे ये नाइट्राइट्स और उसके बाद ये नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है। ये भी यूजेबल फॉर्म है, दीज आर अगेन यूजेबल। नाइट्रेट्स आर इजीली यूज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रेट भी यूजेबल होता है, लेकिन नाइट्रेट्स जो होता है ये कई बार सॉइल से लीच हो जाता है, ये सॉइल लीचिंग कर देता है और ये पानी में चले जाता है। इसके बाद जो ये नाइट्रेट्स है इनको डीनाइट्रिफिकेशन किया जाता है, यानी कि वापस इसे डाई नाइट्रोजन फॉर्म में यानी इनऑर्गेनिक फॉर्म में लिया जाता है और इसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। तो दिस साइकिल goes on between the atmosphere and the living organism. Now the first process is nitrogen fixation. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जो इनऑर्गेनिक डाई नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करना होता है यूजेबल फॉर्म में। तो आमतौर पे जब सबसे पहला जो इसमें प्रोसेस होता है वो ये होता है कि दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे तोड़ दिया जाता है, और ये जब टूट जाता है तो जो नाइट्रोजन एटम है वो या तो हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर लेते हैं और वो बनाते हैं अमोनिया, और नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं एंड दे फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। सो ये है कैसे अमोनिया या नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। लेकिन ये बनता कैसे है, कौन बनाता है? तो इसको बनाने के लिए जो है 3 प्रोसेस होता है, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये है जो एक्चुअली नाइट्रोजन को के बॉन्ड को तोड़ के उसे अमोनिया या नाइट्रस ऑक्साइड बनने में मदद करते हैं, और इस तरीके से जब बॉन्ड टूट जाता है और वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है के साथ कंपाउंड बनाता है, तो जो इनर्ट है N2 वो जो है केमिकली रिएक्टिव फॉर्म में हो जाता है, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बायोलॉजिकली होती है। बायोलॉजिकली का मतलब होता है कि दिस आर एक्चुअली जो है बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो होता है ये हेल्प करता है प्लांट में करने में या विदाउट प्लांट। ये हेल्प होता है बाय some symbiotic bacteria, blue-green algae and some free-living bacteria जो सॉइल में पाए जाते हैं। तो कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को जो है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से हमारा मतलब है अमोनिया में इसे कन्वर्ट करता है। एक एग्जाम्पल है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया का राइजोबियम। आई थिंक ऑल नो अबाउट इट, आप लोग बॉटनी वगैरह में पढ़ते होंगे। सिम्बियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गे भी है, इसका भी कुछ स्पीसीज के बारे में दिया हुआ है। ये सब वो है जो आमतौर पे किसी के साथ सिम्बियोसिस का रिलेशन रहता है और वो बनाते हैं। कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो सॉइल्स में पाए जाते हैं और वो उनका यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये रिएक्शन जो है यहाँ पर दी जा रही है। जो नाइट्रोजन है दैट बाइंड्स विथ 16 ATP, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि दोनों नाइट्रोजन के एटम के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 16 ATP जो है उसे यूज करना पड़ता है। नाउ हाउ दे आर, व्हाट इज द मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो है ये फिक्स होता है। सो द मैकेनिज्म इज, यहाँ पे मैंने पूरे रिएक्शन को जो है दिया हुआ है, और ये जो पूरा मैकेनिज्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन, चाहे वो फ्री लिविंग करे या उसे सिम्बियोटिक बैक्टीरिया करे,
जो भी करे, लेकिन उनके पास एक एंजाइम होता है नाइट्रोजीनस एंजाइम. सो नाइट्रोजीनस एंजाइम इज कॉमन बिटवीन is a common enzyme found in both the symbiotic as well as free living जो है उनमें. इसके अलावा चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक बैक्टीरिया हो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उन सब में जो कॉमन फैक्टर है वो है एंजाइम नाइट्रोजीनस, और नाइट्रोजीनस ही जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये जो नाइट्रोजीनस एंजाइम है, इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन्स. वन इज एन आयरन प्रोटीन एंड दूसरा जो होता है वो इसमें होता है मोलिब्डेनियम प्रोटीन. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आयरन प्रोटीन होता है एंड मोलिब्डेनियम प्रोटीन जो है, इसमें 2 प्रोटीन पाया जाता है. कैसे ये रिएक्शन करता है, अगर आप देखेंगे कि एफी प्रोटीन जो है दैट इज वो पहले रिड्यूस्ड होता है और उसे इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है फेरोटॉक्सिन. तो ये जो है आप देख रहे हो, ये फेरोटॉक्सिन जो है, ये फेरोटॉक्सिन जो है ये इलेक्ट्रॉन देता है, और इसके चलते जो सबसे पहले जो एफी प्रोटीन है, एफी प्रोटीन जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है. सो दिस इज बिकम रिड्यूस्ड एफी प्रोटीन. देन दिस एफी प्रोटीन जो है दैट दिस बाइंड्स विथ एटीपी. दिस बाइंड्स विथ 4 molecules of ATP and reduces the molybdenum iron protein. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये रिड्यूस कर देता है मोलिब्डेनियम जो आयन है प्रोटीन को, ये रिड्यूस कर देता है. नाउ दिस इज गिविंग अप विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू नाइट्रोजन एंड प्रोड्यूसिंग दिस थिंग दैट इज NH बिटवीन डबल बॉन्ड. यानी जो डबल नाइट्रोजन था, जो नाइट्रोजन एटम है जिनके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड. नाउ अगेन देयर इज ए, फिर से ये साइकिल जो है 2 बार होगा, और 2 बार होने से देखिए फिर से इसको हाइड्रोजन जो है वो मिलेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, एंड देन in the third stage it is now converted into ammonia. तो पहला स्टेज में जो है देखिए ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि इन्हें हाइड्रोजन जो है वो डोनेट हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ. उसके बाद फिर से ये साइकिल होगा, तो डबल बॉन्ड की जगह जो है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वन कि जो एफी प्रोटीन है दैट इज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय फेरोटॉक्सिन. उसके बाद जो रिड्यूस एफी प्रोटीन है वो एटीपी के साथ मिलकर वो क्या करता है, वो मोलिब्डेनियम आयरन प्रोटीन को रिड्यूस कर देता है. ये डोनेट करता है नाइट्रोजन, दस प्रोड्यूसिंग दिस थिंग. यहाँ पे देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड की जगह ये डबल बॉन्ड हो गया है. उसके बाद ये साइकिल 2 बार होगा, और उसके बाद 2 बार जब होगा तो फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि डबल प्रोटीन जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, एंड अल्टीमेटली इट इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया, 2 moles ऑफ अमोनिया. सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म हाउ नाइट्रोजीनस जो है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी अमोनिया में कन्वर्ट करता है. यहाँ सिम्बियोटिक एसोसिएशन के बारे में मैं बता रही हूँ. जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है. जैसे कि एक एग्जांपल है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट होते हैं उसमें से कुछ सिग्नल जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं. यानी ऐसा कोई सिग्नल राइजोबियम से होता है जिससे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को जो है वो अट्रैक्ट करता है, और यानी उससे कुछ ऐसा केमिकल फैक्टर सिक्रीट होता है लेग्यूमिनस प्लांट विच अट्रैक्ट्स द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंड देन with several series of process or events this nitrogen fixing bacteria actually enter into the legumes, enter into the nodules, and they become part of that plant, और उनके बीच में एक symbiotic relation जो है वो बन जाता है, और वो जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू करता है. मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊंगी बिकॉज वी डोंट नीड दैट डिटेल. जस्ट मैं आपको यहाँ पे जस्ट उसका एक आउटलाइन बता दे रही हूँ.
इसमें से जो कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक होते हैं एंड कुछ जो है वो एनारोबिक होते हैं। कुछ फोटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ कीमोथेरेपिक होते हैं। फोटोट्रॉपिक यानी विच नीड्स लाइट। लेकिन एक जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है इसका एक कॉमन फैक्टर ये है कि ये जो है इट इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रति बहुत सेंसिटिव है, यानी ज्यादा ऑक्सीजन होगा या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका जो प्रोसेस है वो संभव नहीं है। ऑक्सीजन जो है इसके प्रोसेस को सप्रेस कर देता है, तो इट इज वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। तो यानी कि जो पूरा प्रोसेस होना है जो स्पेशली एनारोबिक है या एरोबिक है, चूंकि नाइट्रोजिनस इज ऑक्सीजन सेंसिटिव, सो कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है इवॉल्व हुआ है कि जिससे नाइट्रोजिनस को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। उसका कुछ दिया हुआ है, जैसे सम साइनोबैक्टीरिया हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हेटेरोसाइट्स। So this heterocytes provides a low oxygen environment for the enzyme. तो ये जो है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन को जो है कम कर देता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है नाइट्रोजिनस कर लेता है। अदर फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर फिक्स नाइट्रोजन ओनली एट नाइट। नाइट के वक्त में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है क्योंकि उस वक्त फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होता है। उसी तरह से देखा गया जो सिम्बियोटिक प्लांट्स होते हैं उनके जो लेग्यूम्स होते हैं, उन लेग्यूम्स के अंदर में एक खास प्रकार का आयरन पिगमेंट होता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इन नोड्यूल इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन सो दैट नाइट्रोजिनस एंजाइम जो है इट कैन डू इट्स फंक्शन। इट्स फंक्शन यानी फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन, यानी अमोनिया को सिंथेसिस, अमोनिया बनना। ये था पहला प्रकार नाइट्रोजन फिक्सेशन का, बायोलॉजिकल फिक्सेशन। दो और होता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जो है करीब 5 से 8% जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी जो अमोनिया बनने की जो प्रक्रिया है वो जो है होता है बाय एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन कैसे होगा? लाइटनिंग से। जो बिजली चमकती है, जो लाइटनिंग होता है, ये लाइटनिंग में जो है बहुत ज्यादा एनर्जी होता है और ये लाइटनिंग का जो एनर्जी है ये दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे तोड़ देता है और मॉलिक्यूल को वो नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट कर देता है। नाउ दिस नाइट्रोजन एटम जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बनाता है या वाटर के साथ मेनली कंबाइन करके ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये पानी के संपर्क में आकर ये पानी के प्रेजेंस में ये नाइट्रेट्स बन जाता है एंड नाउ दिस नाइट्रेट्स आर कैरिड टू द ग्राउंड विद द रेन। ये जो नाइट्रेट्स है ये ग्राउंड में जो है स्टोरेज फॉर्म में भी रहता है, वहां पर ये स्टोर भी रहता है। नाउ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सेकंड था। थर्ड था इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि हमारे इंडस्ट्रीज या लैब के अंदर जो हम अमोनिया बनाते हैं, ये जो जितने फर्टिलाइजर्स वगैरह जो प्लांट्स है जो फैक्ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, वो लैब के अंदर हाई टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर दे ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड दे फॉर्म अमोनिया। तो इससे भी बहुत सारा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है अब एटमॉस्फेयर में होता है एंड दिस होल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस पहली बार दिया गया था लैब में बनाने का अमोनिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेबर-बॉश प्रोसेस। नाउ ये था सबसे पहला स्टेप जो आपने देखा, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आपने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया यानी अमोनिया बन गया है। अमोनिया बनने के बाद दो और प्रोसेस है जिससे और नाइट्रोजन का यूज हो सकता है। एक होता है एसिमिलेशन एंड थर्ड इज अमोनिफिकेशन। एसिमिलेशन यानी ये जो अमोनिया बना, ये अमोनिया जो है प्लांट यूज करेगा और प्लांट यूज करके अपना प्रोटीन वगैरह बनाएगा। अब ये जो प्लांट है, ये प्लांट को जो हर्बीवोरस एनिमल है वो खाएंगे, जो हर्बीवोरस एनिमल है उसको कार्निवोरस एनिमल खाएगा। इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो प्लांट से होते हुए एनिमल्स वर्ल्ड में पहुंच जाता है। अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट तीनों को ही यूज किया जाता है, तीनों ही जो है वो यूजेबल फॉर्म है, बट
मैं इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन को बाद में बोलूंगी, उसके पहले मैं एसिमिलेशन बोलूंगी, क्योंकि जो अमोनिया है, जो भी नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म है, उसे प्लांट यूज करता है, वो प्लांट का एक पार्ट एंड पार्सल बनता है, और उस प्लांट को जब बाकी ऑर्गेनाइजम्स खाते हैं तो इस तरीके से प्लांट से हर्बीवोरस से दूसरे जो कार्निवोरस है और ओमनीवेरस एनिमल है वहां पर पहुंच जाता है। नाउ द अमोनिफिकेशन का मतलब होता है वो प्लांट और एनिमल की जब डेथ हो जाती है तो जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डिकम्पोजर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। तो बॉडी जब डिकम्पोज होता है तो हमारे बॉडी से का जो अमोनिया है वो बाहर सॉइल में आ जाता है। तो ये अमोनिया जो डेड बॉडी से बाहर सॉइल में रिलीज हो गया, ये अमोनिया को भी प्लांट यूज करता है या उसका नाइट्रिफिकेशन हो जाता है। तो इस तरीके से यहां से जो अमोनिया निकला वो भी यूज किया जाता है, उसे वो भी सॉइल में आ जाता है और हमारा प्लांट यूज करेगा, या तो प्लांट यूज करेगा और कुछ पार्ट जो है उसका नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट द स्टेप इज, फोर्थ स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन अगेन इट इज ए एंजाइमेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे दो प्रोसेस होगा, पहले नाइट्राइट बनेगा और उसके बाद नाइट्रेट बनेगा। तो नाइट्राइट बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है नाइट्रोसोमस अमोनिया, और नाइट्राइट्स को नाइट्रेट बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो अमोनिया है इसको नाइट्राइट, जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट एंड देन इनटू नाइट्रेट they are converted, and again these forms are used by plants and they remain stored in soils. So नाइट्रिफिकेशन का दो प्रोसेस है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्राइट जो है, इसको फॉर्म करने के लिए जो अमोनिया है वो सबसे पहले एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनता है, और फिर ये इंटरमीडिएट फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। और इसके लिए दो एंजाइम की जरूरत पड़ती है, दैट इज अमोनिया मोनो ऑक्सीजिनस एंड हाइड्रोक्सिल एमीन ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकेंड जो स्टेप था, ये पहला बना नाइट्राइट। नाउ नाइट्राइट विल form is converted into nitrate, it will converted into nitrate। तो इसके लिए अब इसका जो है ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द नाइट्रेट। अब नाइट्रेट ये दोनों ही जो है प्लांट यूज करता है और ये सॉइल में भी स्टोर रहता है, पर लेकिन नाइट्राइट कई बार सॉइल को लीचिंग करते हुए वाटर बॉडीज में भी पहुंच जाता है। नाउ द लास्ट स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन, यानी अभी आपने देखा सबसे पहला था कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था गैसियस फॉर्म में, उस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में लाया गया है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया गया जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कर सकते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म ने यूज किया, अब ये जो नाइट्रोजन है सॉइल में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, उसे वापस फिर से डाई नाइट्रोजन में चेंज करके उसे एटमॉस्फेयर में वो चले जाता है। सो दिस इज ए कम्प्लीटली एनारोबिक प्रोसेस, ये पूरा का पूरा एनारोबिक प्रोसेस होते हैं। इसके लिए जो ये प्रोसेस को करता है, दे आर डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया, जिसके यहाँ पे दिया हुआ है कौन से जेनरा है बैक्टीरिया का, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के, विच कैरी आउट दिस प्रोसेस थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ बायो अवेलेबल नाइट्रोजन। जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स था, नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू डाई नाइट्रोजन एंड टू सम एक्सटेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, यानी कि अब उसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे वो एटमॉस्फेयर में रहता है डाई नाइट्रोजन यानी N2 फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया गया। एंड नाउ आफ्टर कन्वर्टिंग, आफ्टर डीनाइट्रिफिकेशन, ये जो नाइट्रोजन है अब गैसियस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, दे विल एंटर अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इन दिस वे द साइकिल गोज ऑन। ये एटमॉस्फेयर में चले गया, फिर उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन होगा, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होगा एंड इट विल अगेन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो दिस वे दिस गोज ऑन, साइकिल गोज ऑन एंड दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन यहाँ आपको दिखाया गया है, दैट इज नाइट्राइट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है
वो अल्टीमेटली जो है वो कन्वर्ट हो गया है डाई नाइट्रोजन में, यानी कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। नाउ अबाउट सम ह्यूमन इंटरवेंशन, वो तो जो आपने पढ़ा था दैट इज नेचुरली व्हाट इज गोइंग ऑन, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल में जो है कई तरीके का व्यवधान आया है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिया है, जैसे आजकल फॉसिल फ्यूल जो है इंडस्ट्रीज में हो या हमारे गाड़ियों से हो, कई जगह से जो है फॉसिल फ्यूल्स का बहुत एप्लीकेशन होता है। उसी तरह से नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो है इनका खेतों में बहुत इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसकी मात्रा भी जो है वो हमारे बायोस्फीयर में बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन यूज, इंक्रीज्ड यूज ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स। इसकी वजह से जो है जो है इसका नाइट्रोजन जो है वो बढ़ गया। जैसे एग्रीकल्चरल सिस्टम में अगर आप देखेंगे, तो फर्टिलाइजर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोडक्शन। लेकिन जितना प्लांट ने यूज किया वो तो ठीक है, लेकिन जो अनयूज नाइट्रोजन रहता है वो यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट रहता है, जैसे कि मैंने कहा था पहले। और ये जो नाइट्रेट है ये बहुत आसानी से सॉइल को लीच करते हुए ये पानी हमारे वाटर बॉडीज में चले जाता है और अल्टीमेटली वो वाटर बॉडी से हमारे घरों में पानी आता है या हम वहाँ का पानी यूज करते हैं पीने के लिए, तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो। सेकेंड जो है, मच ऑफ द नाइट्रोजन बेस्ड एग्रीकल्चरल एंड अर्बन एरियाज आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। बहुत सारा जो आर्टिफिशियली जो है आजकल बहुत ज़्यादा अमोनिया जो है वो बनाया जाता है बाय हेबर बॉश प्रोसेस। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड, ये सी होगा, वी लिख गया है। सो ये जो बनाते हैं अल्टीमेटली ये फर्टिलाइजर वगैरह जो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है अल्टीमेटली खेतों में जाते हैं और अगेन दे एंटर आवर वाटर बॉडी सिस्टम, क्योंकि लीचिंग हो जाती है। इन एयर देखा गया है कि जब वाटर बॉडीज में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो इट लीड्स टू एनॉक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एनॉक्सिया या हाइपोऑक्सिया यानी कि बहुत लो ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वाटर बॉडी में पाया जाने वाला जो बायोडाइवर्सिटी है वो बदलता है तो जो फूड वेब स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। तो इस तरीके से वो अपना बुरा प्रभाव डाल रहा है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मराइन सिस्टम हो। उसी तरह से इसका एक और देखा गया कि इंक्रीज नाइट्रोजन जब होता है तो इससे हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स होता है, बहुत ज़्यादा एल्गल का ग्रोथ होता है, उसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो टॉक्सिक ब्लूम्स ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स हैव बीन एसोसिएटेड विथ हाई फिश एंड सेल फिश मोर्टेलिटी। तो इनका बहुत इंक्रीज होने से जो एल्गल ब्लूम होता है उससे फिश और सेल फिश का जो मोर्टेलिटी रेट है, उनका जो डेथ रेट है वो काफ़ी बढ़ गई है। उसी तरह से द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन कैन लीड टू चेंज इन बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज कॉम्पोजिशन दैट में लीड टू चेंज इन ओवरऑल इकोसिस्टम फंक्शन। तो इस तरीके से अगर बायोसिस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, अगर बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज कॉम्पोजिशन में फर्क आएगा तो ओवरऑल जो हमारा फूड वेब है, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसमें चेंजेस आएगा एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द फ्यूचर और फॉर द एनिमल्स। Large changes in the availability of nitrogen can lead to severe alternation of nitrogen cycle in both aquatic and terrestrial ecosystem. नाइट्रोजन साइकिल जो है उसमें भी ऑल्टरेशंस आ जाएंगे अगर इस तरीके का बढ़ता रहा है नाइट्रोजन का अमाउंट। डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, जो सीवेज घरों से जो सीवेज है जो वाटर बॉडीज में रहता है, तो हमारे घरों से भी जो हमारे सीवेज जाता है उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड रहता है, तो वो नाइट्रोजन भी जो है पानी में बढ़ता है, जिससे वाटर बॉडीज में रहने वाले जो एनिमल और प्लांट्स है उसको प्रभावित करता है। तो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स कि हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज इज इफेक्टिंग द नाइट्रोजन साइकिल और कॉजिंग द चेंजेस इन द aquatic ecosystem, or it is having a harmful effect in the food webs. So these are the references from which I have referred the notes for it. Thank you so much.